अगर कल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं सबसे पहले नितिन विजय का रुख करूंगा। नितिन विजय, आपने भी वो प्रेस रिलीज देखा होगा जो एनटीए ने जारी किया है, और एनटीए ने अपनी सफाई में जो कहा है, और उसमें जो सबसे ज्यादा सवाल जिस बात को लेकर उठ रहे थे वो है ग्रेस मार्क्स को लेकर। और ग्रेस मार्क्स पे जो सफाई दी है एनटीए ने, क्या आप उससे सहमत हैं, और नहीं तो आपकी आपत्ति क्या है? सर, पहली बात, इस पूरे एग्जामिनेशन में दो बड़ी धांधलियां हुई है। डेटा प्रूव करता है कि चीटिंग भी हुई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर क्योंकि आपने प्रश्न मेरे से नॉर्मलाइजेशन का पूछा है, ग्रेस का पूछा है, तो उसके बारे में बताता हूं। जो रूल लगाया गया है वो बच्चों के साथ सरासर अन्याय है। पहली बात, इस रूलिंग के बारे में कोई जो उनका इनिशियल बुलेटिन आता है उसमें नहीं बताया गया। दूसरी बात, ग्रेस नंबर सिर्फ उनको दिए गए जिन्होंने कंप्लेन करी थी। ग्रेस उन बच्चों को दिया गया जिनके साथ अव्यवस्था की वजह से कम समय जिनको दिया गया, 3 घंटे 20 मिनट की बजाय उन्हें 3 घंटे या 2.5 घंटे मिले। इस लॉस को भरने के लिए उन्होंने बोला हमने ग्रेस मार्क्स दिए, पर ये सिर्फ उन्हीं को दिया गया जिन्होंने कंप्लेन करी। हमें बताया ही नहीं गया था एज ए बच्चे, अगर मैं बात करूं, कि कंप्लेन करने पर ये ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि अन्याय तो कई जगह हुआ था। अब ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए मैं आपको बताता हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 510 नंबर आ रहे थे वास्तविकता में, और उनके नंबर 720 हो गए। ये कैसे हुआ? इसके लिए इन्होंने बोला कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। मतलब 510 नंबर जिनको मिले हैं असल में, उनके 720 टॉप कर गया। वो टॉप कर गया है। ऐसे 626 वाला एक 720 चला गया, जो हमारे पास जितनी भी ओएमआर शीट्स आ रही हैं। अब मैं बताता हूं इन्होंने करा क्या है। मैं 1 मिनट आपका लूंगा ताकि मैं अपनी बात नहीं, एकदम तसल्ली से बताइए, तसल्ली से बताइए। हाँ सर, इन्होंने ऐसा बोला कि हमने अपेक्स कोर्ट की एक रूलिंग आई थी क्लेट को लेकर 2018 में, उसको इन्होंने बेस बनाया। पहली बात, उसको किसी को बताया नहीं। उस रूलिंग के हिसाब से यह कहा गया, मैं आपको आसान शब्दों में बताने का प्रयास करता हूं, कि अगर किसी बच्चे ने 3 घंटे का पेपर देना था, अब पहले 2 घंटे में उसने 100 सवाल में से मान लीजिए 80 सवाल सही करे पहले 2 घंटे में। अब क्योंकि अव्यवस्था की वजह से उसे आखिरी 1 घंटे का पेपर नहीं दिया गया, तो ये बोला गया कि हम ये मानेंगे कि आखिरी के 1 घंटे में ये 50 सवाल और करता, क्योंकि 2 घंटे में इसने 100 करे, तो इसको 50 सवाल और करता और 40 सही करता, तो 40 के नंबर इसे मिल जाने चाहिए। ये सर सुनने में सही लगता है, पर ये बहुत बड़ा अन्याय है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चे की शुरुआत की एफिशिएंसी और बाद की एफिशिएंसी बिल्कुल अलग होती है। जो नीट के बच्चे सेलेक्ट होते हैं सर, मैं उसकी प्रक्रिया आपको समझाता हूं। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, उनकी प्रक्रिया को अगर हम ध्यान से समझें तो नीट का हर बच्चा सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करता है। पहले 1 घंटे में वो 90 सवाल कर लेता है जो सिलेक्ट होने वाला बच्चा है, और करीब करीब 80 सवाल सही कर लेता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने 90 सवाल करे 1 घंटे में, यानी कि उसने एक सवाल में 40 सेकंड लगाए। इस बच्चे को अगर टाइम लॉस आधा घंटा हुआ आखिरी में, ऐसा आप मान लीजिए, तो एनटीए की रूलिंग क्या कहती है? वो कहती है कि हम ये मानेंगे कि क्योंकि ये बच्चा 1 घंटे में 90 सवाल कर लिए इसने शुरुआत में, तो आखिरी के आधे घंटे में ये 45 सवाल कर लेगा, और क्योंकि इसने 90 में से 80 सही करे, तो ये 45 में से 40 सवाल सही कर लेगा। तो 40 इंटू 4 नंबर, यानी कि इसको 160 नंबर ग्रेस मिल जानी चाहिए। सर, ये सरासर अन्याय है। अमूमन सभी बच्चे पहले बायो करते हैं, आखिरी में टफ पेपर अटेम्प्ट करते हैं, फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं, और जो रिवीजन करते हैं वो करते हैं। पहले आधे घंटे में जितने सवाल वो सही करते हैं, सही बताऊं, उसके सिर्फ और सिर्फ 20% सवाल मात्रा में ही वो सही कर पाते हैं। ये उनको तो अच्छा लगा जिनको ग्रेस नंबर मिल गए, पर सोचिए कि जो धांधली हुई इसमें कम से कम, मैं आपको कह रहा हूं, शिक्षाविद हूं मैं, पिछले 20 साल से निरंतर ये काम कर रहा हूं। मैं खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे चुका हूं, क्लियर भी कर चुका हूं। तब मैं आपको कह रहा हूं, कम से कम इस एग्जामिनेशन के हिसाब से 20 से 25 हजार बच्चा ऐसा डॉक्टर बनेगा जो बनना नहीं चाहिए था, और 20 से 25 हजार बच्चा नदारद रह जाएगा जिसको डॉक्टर बनना चाहिए था। मैं एक और बात आपको बोलना चाहता हूं, क्यों चीटिंग के लिए हम बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं चीटिंग हुई है, वो भी मैं आपको तुरंत बताता हूं फटाफट शब्दों में, क्योंकि मुझे पता है दूसरे भी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल आराम से बताइए, क्योंकि हमने आज का जो एक कार्यक्रम है, हम चाहते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं इस सब्जेक्ट के, और आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जो चीटिंग हुई है और जो गड़बड़ी हुई है वो कैसे और कहां कहां हुई है। बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात रखने के लिए और इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता हूं चीटिंग क्यों, उसके 2 मैं आपको साक्ष्य देता हूं, बहुत मोटे मोटे, बाकी बहुत सारे हैं। मैं आपको एक पहला साक्ष्य देता हूं कि पिछली बार 605 नंबर पर जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चों को लगभग सबको कॉलेज मिल गए थे, क्योंकि 605 नंबर के ऊपर लगभग 65,000 बच्चे थे। इस साल सर ये संख्या 605 नंबर के ऊपर वालों की संख्या 2,25,000 हो गई है, यानी कि 3 से 4 गुना।
क्या हाँ। देश में इसी साल इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो गए थे? ये कैसे संभव हो सकता है? सही जब बात पेपर का लेवल बिल्कुल वैसा ही था। ये तो बहुत अचंभित करने वाली बात है। क्या इसी साल सारे बच्चे इंटेलिजेंट पैदा हुए थे? हमारे गले ये बात नहीं उतरती है। बिल्कुल। दूसरा साक्ष्य, जो एनटीए ने टॉप 100 की लिस्ट जारी करी, उसमें 62 से 69 की रैंक वाले बच्चे एक ही झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के हैं, उनके रोल नंबर सेम हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एनटीए ने एक रूल बनाया कि जिनके नंबर सेम हैं उनमें से उसको ऊपर रैंक मिलेगी जिसने फॉर्म जल्दी ही भरा था। आप देखेंगे तो इन सारे बच्चों की रैंक एक साथ आई है। इसका मतलब इन्होंने फॉर्म एक साथ भरा था, यानी कि किसी एक व्यक्ति ने ही भरा था। क्या ये संशय पैदा नहीं करता है? क्या एनटीए को जरूरत थी कि 4 जून को ही वो रिजल्ट डिक्लेयर करे जिस दिन पूरा चुनावी रिजल्ट आने वाला था? ऐसे बहुत सारे प्रूफ हम लोगों के पास हैं। एनटीए को इसमें क्या क्या करना चाहिए, वो अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं तो आऊंगा, उस सवाल पे भी आऊंगा, उस सवाल पे आऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो एक एक करके जो एनटीए ने जो सफाई दी है उस पर हम सवाल जो भी बनते हैं उन सवालों को समझ लेंगे कि भाई ये सफाई कैसे एक आई वॉश है, एक झांसा है, एक आंख में धूल झोंकने का काम किया है, ये हम पहले समझ लेंगे। उसके बाद हम समझेंगे इस बात पे कि इसका समाधान क्या है। इस बीच में हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ने लगे हैं, कुछ ऐसे बच्चे जुड़ने लगे हैं जो कि जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी और जो अपने आप को अब विक्टिमाइज फील करते हैं, उनको लगता है कि उनके साथ धांधली हुई, उनके साथ धोखा हुआ है। ऐसे ही एक हमारे साथ छात्र हैं संजय भाटी, राजस्थान पाली से हैं। हाँ संजय, बताइए आप। सुनो, क्या नाम है? अनामिका, एक सेकंड। संजय भाटी, आपको आवाज आ रही है हमारी? टीवी अपना टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए संजय, तभी आप हमें सुन पाएंगे बेहतर तरीके से। संजय, आपको आवाज आ रही है हमारी? ठीक है, कोई बात नहीं, संजय से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम एक एक करके, मैंने कहा कि जैसे कि जो हमने सवाल उठाए थे, तो ये सवाल तो हमने उठाया था ग्रेस मार्किंग वाला। ग्रेस मार्किंग के अलावा भी सवाल था। सवाल सिर्फ ग्रेस मार्किंग का नहीं था, जैसे कि हमने कहा और जैसा नितिन भी बता रहे थे कि एक ही सेंटर से 5-5, 6-6 टॉपर्स निकल आए। तो भाई ये क्या अनायास है? ये क्या आप इसे एक सहज और एक नॉर्मल बात मानते हैं? कैसे एक ही सेंटर से इतनी बड़ी संख्या में 720 के 720 पाने वाले बच्चे आ गए, जबकि पिछले 5 सालों का आप रिजल्ट देखते हैं, 2018 से 2022 तक के रिजल्ट देखते हैं, तो सिर्फ 5 सालों में सिर्फ 2 बच्चों ने 720 में से 720 अंक लाए। और इस बार 67 बच्चों ने 2 परफेक्ट स्कोर किया, 720 में से 720 अंक स्कोर किया। क्या यह सामान्य बात हो सकती है? और उसमें भी असामान्य बात यह है कि एक ही सेंटर से 6 बच्चों को 720 नंबर आ रहे हैं। इससे ज्यादा संशय और कैसे हो सकता है? हमने और भी सवाल उठाए थे। हमने सवाल उठाया था कि भाई कैसे पटना में जिस दिन परीक्षा थी उसी दिन 13 गिरफ्तारियां हुई, और उन 13 गिरफ्तारियों में जो बात निकल कर आई, एफआईआर